अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजेब्रा बेसिक्स के पार्ट 4 में बात करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इस पे डिटेल्ड बात मैं प्रीवियस वीडियोस में कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। देखिए, अलजेब्रा में एडिशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक वर्टिकल मेथड होता है और एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है। हॉरिजॉन्टल मेथड तो सिंपली ये है कि जिस तरह से आपके पास ये वैल्यूज गिवन है, इसी तरह से आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वर्टिकल मेथड ये होता है कि आपने एक वैल्यू को ऊपर लिखना है और दूसरी वैल्यू को नीचे लिखना है, जैसे हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने एक ऊपर लिख लेना है और जो सेकंड वैल्यू है वो हमने नीचे लिख लेनी है। लेकिन हमने ये ख्याल करना है कि वेरिएबल सेम आने चाहिए एक दूसरे के नीचे। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, सेम बेसिस के कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं। तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7a। यहाँ देखें डिफरेंट साइंस है, प्लस है, ये माइनस है। जब डिफरेंट साइंस हो तो फिर हम ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो ये 1 हम लिखेंगे नहीं, बी लिखेंगे। कोफिशिएंट जब 1 हो तो वो हम नहीं लिखते। माइनस प्लस माइनस, फिर से हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2 लिखेंगे। और साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस। तो ये अब हमारा आंसर है। तो ये तो था वर्टिकल मेथड। अब अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल मेथड की, तो हॉरिजॉन्टल मेथड में भी हमने इसी तरह से रखना होता है। चूंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं विदाउट चेंजिंग द साइंस ऑफ द नेक्स्ट वैल्यू। तो सिंपली हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, ये भी और ये भी। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं या लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेना है। अब ये प्लस 2b माइनस b माइनस 5c प्लस 3c। ठीक है, साइंस का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, 5c से पहले माइनस था तो माइनस ही लिखा, b के साथ माइनस था तो माइनस ही लिखा। जो साइन पहले है ना वैल्यू के साथ लगा हुआ, वो लाजमी साथ लगाना। अगर आपने साइन सही नहीं लगाए तो आप प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए, ये दोनों प्लस की वैल्यूज प्लस 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 होता है, 4 + 3 7a, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे, साइन वो जो बड़ी वैल्यू के साथ है तो ये b आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2c। आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, चाहे आप जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में सबसे पहले इसमें हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखें, इसमें हमने क्या करना है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन हो तो जो हमें ब्रैकेट ओपन करनी होती है तो हमने इस माइनस को तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। कैसे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि जिस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो उसकी तमाम वैल्यूज के हम साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पहली ब्रैकेट हमने एज इट इज ओपन करनी होती है क्योंकि उससे पहले प्लस कंसीडर होता है। दूसरी ब्रैकेट से पहले चूंकि माइनस है तो अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ इसके साथ प्लस था 4xy के साथ तो अब माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब हमने क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है जो हमने एडिशन में किया था। क्या कि सेम वेरिएबल्स को साथ लाना है। तो देखिए, सेम वेरिएबल में ये xy तो 30xy माइनस 4xy। ठीक है, साइन का ख्याल रखना है, 5yz। ठीक है, और ये 3yz सेम वेरिएबल्स हैं तो प्लस 5yz और प्लस 3yz माइनस 8xz और 4xz। ठीक है, अब सेम वेरिएबल एक दूसरे के साथ आ गए। अब बाकी प्रोसीजर हमें वही रिपीट करना है जो हमने एडिशन में किया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यही एक फर्क है कि जब बात सब्ट्रैक्शन की होती है तो हम उससे अगली वैल्यू के साइन बदल देते हैं, जबकि एडिशन में हम ऐसा नहीं करते। बाकी तमाम प्रोसीजर हमेशा सेम रहेगा कि आपने साइंस देखने हैं। देखिए, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे, चाहे हम एडिशन करें चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें। अगर साइंस ऑपोजिट है तो हम वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 30 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। अब वेरिएबल्स जो है वो सेम लिखना है, उसमें चेंजेस नहीं करने। अब ये yz है वेरिएबल तो प्लस 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 तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 5 और 3 को अगर आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8yz। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस ही आएगा।
8 और 4 को अगर आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12xz. सो दैट विल बी आवर आंसर. वर्टिकल मेथड को फॉलो करें तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें आपने ख्याल रखना है ऊपर वाली वैल्यू ही ऊपर लिखनी है. अगर आपने बाय चांस ये ऊपर लिखी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है ना वही ऊपर लिखनी है. जबकि एडिशन में अगर आप थोड़ा सा चेंज कर भी देते हैं तो उसमें गलती नहीं होगी. अब आपने लिखते हुए ख्याल रखना है कि एक जैसे वेरिएबल्स एक दूसरे के नीचे आए. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, लिख लिए. अब बात करनी है हमने चूंकि सब्ट्रैक्शन की, तो जो नीचे वाली वैल्यूज हैं उन सबके साइंस हम चेंज कर देंगे. प्लस को कन्वर्ट कर देंगे माइनस को, माइनस को कन्वर्ट कर देंगे प्लस को. ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया. ठीक है, ये नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा. सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में हमें ये नहीं करना होता. बाकी प्रोसीजर वही सेम फॉलो करेंगे. प्लस माइनस माइनस, 30 में से 4 जाएगा तो 26, एक्स वाई प्लस 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 5 और 3 8 वाई जी, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 8 + 4 क्या होगा 12x z. सो दैट विल बी आवर आंसर.